गुरुदेव के पास बीना 12 में सन 2000 में पहुँचे। आचार्य महाराज जी कुछ ध्यान संबंधी उपदेश दे रहे थे। हम लोग तो ज़्यादा समझते नहीं थे, चूँकि गृहस्थ जीवन की झंकार थी घर के दिमाग में। और गुरुदेव के पास पहुँचा तो आचार्य श्री जी अपने करीब 40 साधुओं को साथ में बैठा करके उनको स्वामी कार्तिकेय अनुपेक्षा ग्रंथ को पढ़ाते वक्त कुछ ध्यान की श्रेणियां सिखा रहे थे। पीछे जाकर के बैठ गया, बैठ करके सुन रहा था। गुरुदेव ने अपना आसन लगा करके रखा हुआ था। ठंडी का समय था, दिसंबर की ठंड पड़ रही थी। आचार्य श्री जी आसन के मामले में बहुत सिद्धहस्त थे। उनके आसन 7 घंटे तक लगे रहते थे। रात में अगर उन्होंने 1 बजे बैठ करके पद्मासन लगाया है तो गुरुदेव सुबह 7:45 बजे तक लगातार एक आसन पर बैठ सकते थे। ऐसी उनकी साधन को व्यवस्थित रखने की अपनी जीवन शैली थी। आचार्य श्री जी समझा रहे थे। देखा, गुरुदेव कह रहे हैं आसन लगा करके सबसे पहले सुषुम्ना को सीधा करना सीखो। जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह होता है। सारे मुनिराज ने सुना तो अपने आप को सीधा कर लिया। आचार्य श्री जी ने फिर कहा कि नाभि में एक कमल की रचना करो। नाभि में पहले तो कमल को तय करो कि कौन से रंग का होगा। तो सबको अलग अलग अपने अपने रंग दिख रहे थे। गुरुदेव ने संकेत नहीं दिया कि कौन से रंग का कमल होगा। कमल शब्द के बारे में बस कहा और नाभि में कमल की रचना, उसमें अपनी हैंड राइटिंग से अरिहंत का आ लिखो। आ लिख लिया। उसके बाद सिर पर एक कमल की रचना करो। यहाँ पर सिद्धों का सा लिखो, वो लिख लिया। उसके बाद कंठ पर आचार्यों का आ लिखो, आ लिख लिया। कमल बनाया, कल्पना से अंदर आ लिख लिया। आ लिखने के बाद गुरुदेव कहते हैं अपने वक्षस्थल पर, हृदय स्थल पर उपाध्याय का ऊ लिखो। अपनी राइटिंग से ऊ लिख दिया। फिर आचार्य श्री जी कहते हैं अपने मुख कमल पर अंदर कमल की रचना करके उसमें साधु का सा लिखो। पांचों परमेष्ठी की स्थापना करा दी। जब गुरुदेव ध्यान करा रहे थे वो बहुत गहराई पे चला गया। नाभि में ध्यान दिया तो अरिहंत का आ लिखा हुआ है। ऊपर के सिरोभाग पर सिद्ध प्रभु का सा लिखा हुआ है। उसके बाद कंठ पर आचार्यों का आ, उपाध्याय का ऊ वक्ष स्थल पर और साधु का सा मुख के अंदर। और गुरुदेव अपने ध्यान योग से सारे के सारे 40 साधुओं को गहराई पे ले गए। गहराई पे ले जाकर के फिर वो 10-15 मिनट बाद कहते हैं अब धीरे धीरे समेटो अपने आप को। समेट करके जब बाहर आंख खुली, उसके बाद गुरु जी का जो पहला उद्बोधन था, गुरुदेव कहते हैं जब कभी भी आप ध्यान में जाओ, जब कभी भी आप मंदिर में जाओ, जब कभी भी आप गुरु के पास जाओ,
आपको उधर से लौटने पर संसार में घुलने और मिलने में थोड़ा टाइम लगता है। एकदम से घुल मिल जाने वाले, मंदिर से बाहर निकले, चप्पल पहनी और शुरू हो गए, का कल्लन का चल रहा है, तो ये जो तुरंत शुरू हो गए, ध्यान से उठे, ध्यान से उठते साथ ही एकदम से पांचों इंद्रियों में आक्रामकता आ गई। मंदिर से बाहर निकलने पर, ध्यान से ऊपर उठने पर, गुरु के पास से जाने के बाद भी या गुरु के पास बैठे रहने पर भी जब आप अपने सांसारिक प्रकल्पों पे जी रहे होते हैं, उस वक्त आपको ये तीनों सिद्ध नहीं होते। सिद्ध पुरुष की पहचान है कि वो मंदिर से निकलने के बाद एकदम से संसार में घुलता मिलता नहीं है। थोड़ा रुक जाओ भाई, अभी मैं मंदिर से होकर के आया हूँ, मेरी मानसिकता स्वस्थ है, मुझे स्वस्थ रहने दो। धीरे धीरे करके घुलना मिलना अलग वस्तु है। आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मंदिर से बाहर निकलने के बाद कितनी जल्दी संसार में घुल मिल जाते हैं? इसका मतलब है अगर आप पैदल मतलब पैर बाहर निकालते साथ ही संसार में घुल मिल जाते हैं, इसका मतलब आप मंदिर में घुल नहीं मिल पाए। आपका मंदिर क्रियात्मक धर्म तो रह गया, लेकिन उससे जो कुछ सिद्धि प्राप्त होने वाली थी, इसमें एक धैर्य रखना पड़ता है। दार्शनिक जीवन है, जब आप धर्म को, दर्शन को समझते हैं तो फिर वो आपके हिसाब से नहीं चलता, आपको धर्म के दर्शन के हिसाब से चलना पड़ता है, तब तो यहाँ से कुछ मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। ध्यान से बाहर निकाल करके गुरुदेव कहते हैं, इतना ऊंचा ध्यान को अभी आपने देखा है, समझा है, बाहर जाकर के दूसरों से संवाद करके इस ध्यान की शक्ति को आप नष्ट कर देंगे। तो इस ध्यान की शक्ति को बचाए रखने के लिए साधक मौन स्वीकार करता है। ये उपदेश गुरुवर का मन के अंदर ऐसा भा रहा था कि जब तक जरूरत न पड़े हम उपद के नहीं बोलेंगे।